नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स, जहां हम किताबों से निकलने वाली सबसे गहरी सच्चाइयों को एक दिल छू लेने वाली कहानी में बदलते हैं। आज की कहानी द पावर ऑफ अवेकन्ड माइंड बाय नीरज राय से प्रेरित है। एक ऐसी किताब जो बताती है कि सच्ची जागरूकता क्या होती है और कैसे हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं। इस कहानी के जरिए आप जानेंगे कि एक आम इंसान कैसे अंदर से बदलता है और खुद को केओस से क्लैरिटी तक ले जाता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं अमन की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, एक ऐसी जर्नी जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। चैप्टर 1, द स्लीपिंग हीरो विद इन। छोटे से गांव में रहने वाला अमन बाहर से देखने पर एक सिंपल सीधा लड़का था। हर दिन वो सुबह उठकर फील्ड्स में काम करता, फिर थोड़ी पढ़ाई और फिर फैमिली की मदद करता। उसके दोस्तों को लगता था कि अमन बहुत शांत और समझदार है, लेकिन अमन के दिल में एक सवाल अक्सर उठता, क्या बस यही है जिंदगी? सिर्फ सुबह उठना, काम करना, खाना और सो जाना? अमन को हमेशा लगता था जैसे उसके अंदर कुछ छिपा हुआ है, कोई आवाज जो उसे पुकार रही हो, लेकिन वो उस आवाज को समझ नहीं पाता था। एक दिन गांव में एक साधु आए। वो मंदिर के पीछे एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। अमन उन्हें देखता रहा। साधु की आंखें बंद थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और ग्लो था। उत्सुक होकर अमन ने उनसे पूछा, बाबा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि मैंने अपने अंदर के हीरो को जगा दिया है और अब मैं उसी के साथ जी रहा हूं। अमन थोड़ा चौंका। हीरो? वो तो मूवीज में होते हैं। साधु बोले, हर इंसान के अंदर एक स्पिरिचुअल हीरो सो रहा होता है, पर लोग उसे कभी जगा ही नहीं पाते, क्योंकि वो बाहरी शोर में, डर में और पुराने बिलीव्स में खोए रहते हैं। उस रात अमन ने पहली बार ध्यान, मेडिटेशन करने की कोशिश की। वो बैठा, आंखें बंद की और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने लगा, लेकिन माइंड शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कभी वो कल की चिंता करता, कभी बीती बातें याद करता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वो सुबह उठता और साधु से सीखता, अवेयरनेस, स्टिलनेस, ऑब्जर्वेशन। धीरे धीरे अमन को महसूस होने लगा कि उसके अंदर एक दूसरा पहलू है, जो डरता नहीं है, जो शांति में रह सकता है और जो क्लियरली सोच सकता है। The first step towards awakening is realizing that you've been asleep. एक दिन साधु ने अमन से कहा, तुमने अब अपनी आंखें खोल दी है। अब तुम्हारा काम है उस हीरो को नर्चर करना जो जाग चुका है। अब अमन वही पुराना लड़का नहीं था। वो पहले जैसे काम कर रहा था, लेकिन अब वो अंदर से बदल चुका था। अब वो रिएक्शंस नहीं देता था, वो रिस्पॉन्ड करता था। अब वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा था, वो एक जर्नी शुरू कर चुका था, अपने अंदर के हीरो को फुली अवेकन करने की। उसका चेहरा शांत रहने लगा, उसकी आंखों में चमक आ गई। गांव वाले भी अब कहने लगे थे, अमन में कुछ बदल गया है, और ये बदलाव सिर्फ शुरुआत थी। चैप्टर 2, ब्रेकिंग दी चेन्स ऑफ आइडेंटिटी। अमन की जर्नी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो ध्यान और सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करने लगा, वैसे वैसे उसे महसूस हुआ कि उसके रास्ते में सबसे बड़ी दीवार कोई बाहर की चीज नहीं है, बल्कि उसकी खुद की आइडेंटिटी है। एक सुबह वो साधु के पास गया और बोला, बाबा, मैं मेहनत कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, फिर भी अंदर एक भारीपन सा है। साधु मुस्कुराए, क्योंकि तुम अब भी खुद को वही मानते हो जो सोसाइटी ने तुम्हें बताया है। बेटा, स्टूडेंट, जिम्मेदार लड़का, इंट्रोवर्ट, एवरेज, ये सब लेबल्स हैं, सच नहीं। अमन चौंक गया। तो मैं कौन हूं? उसने पूछा। साधु बोले, तुम वही हो जो उस सब के पीछे छिपा है। जब तुम अकेले हो, जब तुम चुप हो, जब तुम बिना किसी रोल के होते हो, वही तुम्हारा असली रूप है। अमन ने उस दिन खुद से एक मुश्किल सवाल किया, क्या मेरी पहचान मेरी सोच से अलग भी है? उसे याद आया कैसे बचपन में जब उसने गाना गाने की कोशिश की थी तो किसी ने कह दिया था, तू सिंगर बनने लायक नहीं है, और वो लेबल उसके अंदर बैठ गया। फिर जब उसने कॉलेज में कुछ बोलने की कोशिश की थी तो किसी ने कहा था,
तू इंट्रोवर्ट है, तू स्पीच मत दिया कर। धीरे धीरे उसने अपने चारों तरफ एक आइडेंटिटी की दीवार बना ली थी। अब उसे समझ आ गया था, उसका रियल हीरो इस दीवार के पीछे कैद है। अमन ने एक नोटबुक निकाली और अपने सारे लेबल्स लिखे। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट गुड इनफ, आई ऑलवेज फेल, आई कांट स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। और फिर एक एक कर उन सभी को काट दिया। योर आइडेंटिटी इज नॉट हु यू आर, इट्स हु you've been conditioned to be। अगले कुछ दिनों में उसने खुद को नए तरीके से देखना शुरू किया। अब वो खुद से कहता, आई एम लिमिटलेस, आई एम लर्निंग, आई एम अवेकनिंग। धीरे धीरे अमन के अंदर की डर, हेजिटेशन और लो सेल्फ इमेज टूटने लगी। अब वो मिरर में देखकर मुस्कुराता था और कहता, आई एम मोर देन आई बिलीव्ड आई वाज। उसकी आवाज में अब फर्मनेस थी, उसकी चाल में कॉन्फिडेंस था, क्योंकि अब वो किसी लेबल का गुलाम नहीं था। अब वो खुद का निर्माण कर रहा था। चैप्टर 3, साइलेंसिंग द इनर नॉइज। अमन अब आइडेंटिटी के बंधनों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका अगला दुश्मन और भी खतरनाक था। उसके अपने मन की शोरगुल करती हुई आवाजें। सुबह उठते ही दिमाग बोलता, कल तुमसे वो प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हुआ, तुम कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन पाओगे, दूसरे तुमसे ज्यादा अच्छे हैं। अमन बाहर भले ही शांत लगता था, लेकिन अंदर एक लड़ाई चल रही थी, लगातार थॉट्स, डाउट्स और गिल्ट से भरी हुई। वो समझ नहीं पा रहा था कि इन आवाजों को कैसे रोके। वो फिर साधु के पास गया और बोला, बाबा, ये मन हर वक्त कुछ न कुछ बोलता रहता है। मैं चुप रहना चाहता हूं, पर दिमाग रुकता ही नहीं। साधु ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा, तुम्हारा माइंड एक ओवर एक्टिव स्पीकर बन चुका है और तुम्हारा काम है इसे म्यूट करना नहीं, बल्कि ऑब्जर्व करना। अमन उलझ गया। ऑब्जर्व मतलब इग्नोर करूं? नहीं, साधु बोले, बस ध्यान से देखो। जब मन बोले तो बस देखो कि वो क्या कह रहा है। जज मत करो, रिएक्ट मत करो। अवेयरनेस ही पहला साइलेंस है। उस दिन अमन ने बैठकर ध्यान लगाया। उसने अपनी आंखें बंद की और जब उसके दिमाग ने कहा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो अमन ने सिर्फ सोचा, ये एक थॉट है, मैं नहीं हूं। धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस बढ़ती गई। अब वो हर नेगेटिव थॉट को पकड़ने लगा और जवाब देने लगा, थैंक यू, बट आई डोंट नीड यू एनीमोर। यू आर नॉट द वॉइस इन योर हेड, यू आर द अवेयरनेस दैट हियर्स इट। एक दिन जब गांव में एक इवेंट हुआ तो अमन को मंच पर बुलाया गया। पहले वाला अमन शायद मना कर देता, पर अब उसने माइक्रोफोन पकड़ा और शांति से बोला। ना डर था, ना घबराहट, सिर्फ एक इनर स्टिलनेस, जैसे कोई स्टॉर्म अब शांत हो चुका हो। लोग चौंक गए, अमन इतना कामली कैसे बोल सकता है? क्योंकि अब अमन वो नहीं था जो हर थॉट पर रिएक्ट करता था। अब वो सुनता था, समझता था और फिर शांत रहता था। इनर नॉइज अब भी आता था, लेकिन वो उसमें खोता नहीं था। अब उसके जीवन में क्लैरिटी थी, फोकस था और सबसे बड़ी बात पीस था। चैप्टर 4, अवेकनिंग द इंट्यूटिव सेल्फ। अमन का माइंड अब पहले से शांत हो गया था। वो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख चुका था, लेकिन अब उसकी जर्नी ने एक नया मोड़ लिया। एक ऐसा मोड़ जहां उसे महसूस हुआ कि हर आंसर सिर्फ लॉजिक या रीजन से नहीं आता। एक दिन साधु ने अमन से कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने अंदर की एक और शक्ति को जगाओ, इंट्यूशन। अमन ने थोड़ा संदेह से पूछा, इंट्यूशन, वो गट फीलिंग वाली बात? हाँ, साधु बोले, असली ज्ञान वही है जो सोचने से पहले आता है, जो शांत मन में उभरता है। जब तुम प्रेजेंट हो तब यूनिवर्स खुद तुम्हारे अंदर विस्पर करता है। अमन ने सोचा, क्या वाकई ऐसा संभव है? पर उसने कोशिश शुरू की। अब जब कोई निर्णय लेना होता, जैसे कि किसी से बात करनी है या कोई काम शुरू करना है, तो वो सबसे पहले खुद से पूछता, मेरे अंदर की आवाज क्या कह रही है? शुरू में आवाज हल्की थी, कंफ्यूज करती थी, लेकिन जैसे जैसे उसने उस पर ध्यान देना शुरू किया, वैसी ही क्लैरिटी आने लगी। एक दिन अमन अपने पुराने दोस्त राहुल से मिला। राहुल ने उसे एक नया बिजनेस प्लान बताया और बोला, इसमें पैसा लगाओ, दोनों कमाएंगे। पहले अमन सोच में पड़ गया। पैसा अच्छा लग रहा था, आइडिया भी चालू टाइप का था, लेकिन अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, दिस इज नॉट फॉर यू। अमन ने राहुल से कहा, माफ करना, मुझे इस प्लान में कुछ सही नहीं लग रहा।
राहुल ने मजाक उड़ाया, अरे बाबा बन गया है तू। पर अमन मुस्कराया, हो सकता है, लेकिन अब मैं अपनी अंदर की आवाज को इग्नोर नहीं करता। कुछ महीनों बाद वही बिजनेस फेल हो गया, लोग पैसे खो बैठे। अमन को समझ आ गया, इंट्यूशन इज नॉट मैजिक, इट इज साइलेंट इंटेलिजेंस। वो इंटेलिजेंस जो तब जागती है जब हम शांत होते हैं, अवेयर होते हैं। योर इंट्यूशन नोज वॉट योर माइंड हैजंट फिगर्ड आउट येट। अमन ने अब मेडिटेशन के साथ साथ इनर लिसनिंग को भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अब वो किसी से मिलते वक्त एनर्जी को फील करता, किसी जगह जाने से पहले खुद से पूछता, क्या ये मेरे लिए सही है? धीरे धीरे उसकी डिसीजंस तेज, सटीक और अलाइन हो गई। अब वो कंफ्यूज नहीं रहता था, क्योंकि उसे अपने अंदर ही कॉम्पास मिल गया था। चैप्टर 5, लिविंग फ्रॉम द हायर माइंड। अमन अब अपने भीतर की आवाज, अपने इंट्यूशन को सुनना सीख चुका था। लेकिन साधु ने एक दिन एक और नया शब्द दिया, अब समय आ गया है हायर माइंड से जीने का। अमन थोड़ा उलझ गया, हायर माइंड मतलब क्या? साधु बोले, तुम्हारा माइंड 3 स्तरों पर काम करता है। रिएक्टिव माइंड, जो बिना सोचे रिएक्ट करता है। एनालिटिकल माइंड, जो लॉजिक पर चलता है। हायर माइंड, जो शांति, क्लैरिटी और यूनिवर्सल विजडम से जुड़ा होता है। हायर माइंड वह है जहां से साइलेंस बोलता है, जहां से सही निर्णय एफर्टलेस आते हैं। अमन को यह सब थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगा, लेकिन उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया। अब वो हर दिन सुबह जल्दी उठता, ध्यान में बैठता और सिर्फ एक सवाल करता, मैं आज हायर माइंड से कैसे जुड़ सकता हूं? धीरे धीरे उसे ऐसे अनुभव होने लगे जैसे वो किसी इनविजिबल गाइडेंस से जुड़ा हो। अब वो बातों को गहराई से समझने लगा। दूसरों की बातें सुनते वक्त वो रिस्पॉन्ड करता था, रिएक्ट नहीं। उसे एहसास हुआ कि हायर माइंड से जीने का मतलब है हर मोमेंट में प्रेजेंट रहना। द हायर माइंड डजंट स्क्रीम, इट विस्पर्स इन साइलेंस एंड एक्ट्स विद पर्पस। अमन अब डिसीजंस जल्दी ले पाता था, लेकिन बिना घबराहट के। वो दूसरों से बात करते वक्त जजमेंट नहीं करता था। अब उसे अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं करते, बल्कि वो इमोशंस को जेंटली ऑब्जर्व करता। एक दिन गांव में एक छोटा सा क्राइसिस हुआ। पानी की सप्लाई रुक गई, गांव वाले परेशान हो गए। पहले वाला अमन शायद घबरा जाता, चुप हो जाता, लेकिन अब के अमन ने कामली स्थिति को समझा, गांव वालों को इकट्ठा किया और बोले, हमें मिलकर सल्यूशन ढूंढना होगा, डर कर नहीं। उसी दिन उसने नियरबाय हिल्स में एक पुराना रास्ता देखा जहां से पानी लाया जा सकता था। वो प्लान बनाया और कम्युनिटी को लीड किया। लोग हैरान थे, अमन पहले ऐसा नहीं था। अब लोग उसे रिस्पेक्ट से देखने लगे, जैसे वो कोई लाइट बन गया हो। अमन ने महसूस किया, अब वो केवल लॉजिक से नहीं, ना ही सिर्फ इमोशन से, बल्कि एक गहरे इनर गाइडेंस से ऑपरेट कर रहा है। हायर माइंड में जीने का मतलब है क्लैरिटी से सोचना, कंपैशन से बोलना और करेज से एक्शन लेना। चैप्टर 6, लेटिंग गो ऑफ द पास्ट। एक शाम अमन ध्यान में बैठा था, पर आज उसका मन शांत नहीं था। उसके अंदर अचानक बीते कई सालों की यादें उमड़ पड़ी। वो गलती जो उसने स्कूल में की थी, वो दोस्त जिससे झगड़ा हो गया था, वो दिन जब वो अपने पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया था। उसके अंदर गिल्ट और रिग्रेट का तूफान चल रहा था। वो भागना चाहता था इन यादों से, पर भाग नहीं पा रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ, मैं अपने पास्ट की कैद में हूं और ये मेरी ग्रोथ को रोक रहा है। वो अगले दिन साधु के पास गया और बोला, बाबा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा पास्ट मुझे खींचता है, मैं उसे भूल नहीं पाता। साधु ने बड़े धैर्य से कहा, बेटा, पास्ट एक किताब है जिसे तुम बार बार पढ़ रहे हो, लेकिन अब वो कहानी खत्म हो चुकी है। अब समय है उसे शेल्फ पर रखने का। अमन ने कहा, पर बाबा, मैं खुद को माफ कैसे करूं? साधु बोले, फॉरगिवनेस इज नॉट अबाउट फॉरगेटिंग द पास्ट, इट इज अबाउट रिलीजिंग इट्स ग्रिप ऑन योर प्रेजेंट। अमन ने उस दिन से एक नई प्रैक्टिस शुरू की। हर सुबह वो अपनी पुरानी यादों को जर्नल में लिखता, फिर गहरी सांस लेकर खुद से कहता, आई एक्सेप्ट, आई फॉरगिव, आई रिलीज। शुरुआत में ये बस शब्द थे, पर धीरे धीरे इन शब्दों ने हीलिंग का काम शुरू कर दिया। उसने उन लोगों को याद किया जिनसे उसका रिश्ता टूट गया था और उन्हें मन में धन्यवाद दिया, क्योंकि उन रिश्तों ने उसे सिखाया था कि बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं। उसने अपनी गलतियों को देखा और कहा, यस,
I failed, but I also learned. You can't reach the light if you're still holding on to the shadows. एक दिन वो अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मुझे लगता था कि मैंने आपको निराश किया, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि मैं खुद को माफ किए बिना कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसके पापा ने उसे गले लगा लिया और कहा, तू हमेशा मेरा गर्व रहा है बेटा। अमन की आंखों से आंसू बह निकले। आज पहली बार वो सच में फ्री महसूस कर रहा था। अब उसका मन हल्का था, उसकी वॉक कॉन्फिडेंट थी। उसने अब अपने पास्ट को बक्से में रख दिया था। ना उसे डिनाई किया, ना ग्लोरीफाई, बस एक्सेप्ट कर लिया। अब वो पास्ट का प्रिजनर नहीं था, अब वो प्रेजेंट का मास्टर बन रहा था। लेटिंग गो डजंट मीन इरेजिंग द मेमोरी, इट मीन्स रिमूविंग द वेट इट हैज ऑन योर हार्ट। चैप्टर 7, मर्जिंग पर्पस विद डेली लाइफ। अब अमन का मन शांत रहता था। वो ध्यान करता, किताबें पढ़ता और खुद से बात करता। लेकिन एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, तुझे तो अब बस अकेले रहना अच्छा लगता है, दुनिया से जुड़ना भूल गया है। अमन थोड़ा चौंका। वो अपनी इनर जर्नी में इतना एब्जॉर्ब हो गया था कि बाहर की दुनिया से कटने लगा था। वो फिर साधु के पास गया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, ध्यान का मतलब दुनिया से भागना नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई को जागकर जीना है। अमन ने पूछा, पर बाबा, मैं शांति चाहता हूं और दुनिया तो इतनी व्यस्त और नॉइजी है। साधु बोले, अगर तेरी शांति सिर्फ एकांत में टिके तो वो सच्ची शांति नहीं है। सच्ची शांति वो है जो भीड़ में भी बनी रहे। ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज नॉट एस्केपिंग लाइफ, इट इज एम्ब्रेसिंग इट विद अवेयरनेस। अमन ने उस दिन एक फैसला लिया। अब वो अपने काम में, अपने रिश्तों में, हर रोज की चीजों में अपने अवेकेंड माइंड को लाएगा। उसने अपने पुराने दोस्त रवि को कॉल किया। दोनों साथ कॉफी पीने गए। पहले जहां वो सिर्फ फोन स्क्रॉल करता था, आज उसने आंखों में देखकर बात की। दूसरे दिन वो मार्केट गया और सब्जी वाले से मुस्कुराकर बोला, भैया, आप हमेशा फ्रेश सब्जी लाते हो। शुक्रिया। भैया चौंक गए। शायद पहली बार किसी ने यूं अप्रिशिएशन किया था। अमन ने महसूस किया, जब मैं फुली प्रेजेंट होता हूं, छोटी छोटी चीजें भी मीनिंगफुल लगती है। अब वो हर काम को ध्यानपूर्वक करता। मॉर्निंग टी बनाते हुए वो पानी की गर्माहट महसूस करता। ऑफिस जाते समय ऑटो वाले से हंसकर बात करता। अवेयरनेस ट्रांसफॉर्म्स रूटीन इनटू रिचुअल। उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हुई। जब वो काम करता तो डिस्ट्रैक्शंस कम हो गए थे। वो हर काम को पर्पस के साथ करता। धीरे धीरे उसके आसपास के लोग भी बदलने लगे, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होती है। जब कोई सच में जागकर जीता है तो उसकी एनर्जी कॉन्टेजियस होती है। अमन को अब समझ आ गया था, माई पर्पस इज नॉट समवेयर फार, इट्स हिडन इन हाउ आई लाइव ईच मोमेंट। लाइव योर लाइफ इन सच अ वे दैट इवन योर साइलेंस इंस्पायर्स पीपल। चैप्टर 8, द रिपल इफेक्ट ऑफ कॉन्शियस लिविंग। अमन अब अपने जीवन में एक नई क्लैरिटी के साथ जी रहा था। वो हर दिन को अवेयरनेस और ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू करता, लेकिन वो खुद नहीं जानता था कि उसकी ये शांति और चेतना दूसरों पर क्या असर डाल रही है। एक दिन उसके ऑफिस में जूनियर टीना आई। काफी नर्वस थी। सर, मुझसे बार बार गलती हो जाती है, शायद मैं इस काम के लिए सही नहीं हूं। अमन ने उसकी आंखों में देखा और बड़े शांत स्वर में कहा, गलतियां ग्रोथ का हिस्सा होती है। टीना, खुद को सजा मत दो, खुद को समझो। टीना कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। शायद पहली बार किसी ने उसे इतना कामली और लविंगली समझाया था। When you live with awareness, your words become healing. अमन का काम अब सिर्फ प्रेजेंटेशन देना या क्लाइंट मैनेज करना नहीं था। वो अब एक लाइट बन गया था। उसके दोस्त रवि ने एक दिन कहा, पहले तू बहुत रिएक्ट करता था, अब तू सुनता है और जब कुछ कहता है वो दिल को छूता है। अमन मुस्कुराया। वो जानता था, जब माइंड जागा होता है तब शब्द नहीं, एनर्जी बात करती है। एक बार वो मंदिर के बाहर बैठे एक बूढ़े भिखारी के पास गया। उसने ना सिर्फ पैसे दिए, बल्कि उसका हाथ पकड़कर पूछा, आपको कुछ और चाहिए? बूढ़ा रो पड़ा। बोला, साहब, पहली बार किसी ने मुझसे इंसान की तरह बात की है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट इन रिचुअल्स, इट्स इन हाउ यू ट्रीट अनदर सोल। अमन ने अब एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जीवन जागृति, जहां वो रोज सुबह एक छोटी सी जागरूकता वाली लाइन या सवाल भेजता, जैसे, आज के दिन का कौन सा पल सबसे ज्यादा जिया तुमने?
क्या आज तुमने किसी को बिना वजह थैंक्स कहा? धीरे धीरे ग्रुप बड़ा हुआ। लोग अपने अनुभव शेयर करने लगे, कुछ मेडिटेशन सीखने लगे, कुछ जर्नलिंग शुरू कर दिए। अमन अब एक बदलाव का केंद्र बन चुका था। उसकी जिंदगी दूसरों की जिंदगी को छू रही थी। An awakened life doesn't shout, it silently awakens others. वो अब समझ चुका था, जो ज्ञान मैंने पाया है वो मेरे तक नहीं रुकना चाहिए। चैप्टर 9 स्पिरिचुअल चैलेंजेस एंड द फाइनल अवेकनिंग। अमन की लाइफ अब काफी स्टेबल और पीसफुल लग रही थी। काम में संतुलन, रिश्तों में मिठास और मन में क्लैरिटी, सब कुछ एक स्पिरिचुअल फ्लो में चल रहा था। लेकिन यूनिवर्स के पास हर सच्चे सीकर के लिए एक फाइनल टेस्ट होता है। एक दिन अमन्स मां को अचानक हार्ट अटैक आया। हॉस्पिटल में दौड़ भाग, डर, कंफ्यूजन, सब कुछ एक साथ। अमन ने हाथ जोड़े, आंखें बंद की। हे यूनिवर्स, मुझे शक्ति दो, मैं टूटना नहीं चाहता। डॉक्टर्स ने कहा कंडीशन क्रिटिकल है, अगले 24 घंटे बहुत जरूरी है। अमन ने हॉस्पिटल के कोने में बैठकर डीप ब्रीदिंग शुरू की। शांति के बीच वो इनर वॉइस फिर आई, अगर तू सच में जाग चुका है तो डर से नहीं, प्रेम से प्रतिक्रिया देगा। ट्रू अवेकनिंग इज टेस्टेड नॉट इन पीस बट इन केओस। अमन ने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, मैं तुम्हारे साथ हूं और जो भी होगा उसमें भी कुछ सीख है। उस रात वो पूरी तरह जागा रहा, लेकिन चिंता में नहीं, प्रार्थना में। उसने जीवन को पहली बार फुली सरेंडर किया। सुबह मां की हालत थोड़ी सुधरी। डॉक्टर बोले अब खतरा टल गया है, शी इज रिस्पॉन्डिंग। अमन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये डर के नहीं, आभार के आंसू थे। सरेंडर इज नॉट वीकनेस, इट्स द हाईएस्ट एक्ट ऑफ एन अवेकन सोल। उस दिन अमन को समझ आया, जागृति कोई मंजिल नहीं, ये हर दिन की प्रैक्टिस है। हर इमोशन, डर, क्रोध, दुख अब उसका दुश्मन नहीं था, बल्कि सीख का माध्यम बन चुका था। कुछ हफ्तों बाद वो फिर उसी कैफे में बैठा जहां उसकी ये जर्नी शुरू हुई थी। डायरी खोली और लिखा, मैं अब कोई परफेक्ट ह्यूमन नहीं बना हूं, लेकिन अब मैं प्रेजेंट ह्यूमन जरूर हूं। अवेकन माइंड डजंट मीन अ लाइफ विदाउट प्रॉब्लम्स, इट मीन्स अ लाइफ वेयर प्रॉब्लम्स डोंट कंट्रोल यू। नीरज राय, द पावर ऑफ अवेकन्ड माइंड। अमन की कहानी अब एक सर्कल पूरी कर चुकी थी। उसने सीखा कि ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं। दोस्तों, ये थी कहानी द पावर ऑफ अवेकन माइंड बाय नीरज राय से प्रेरित, जिसे सुनकर शायद आपको भी अपने जीवन के कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे। अमन की जर्नी ने हमें सिखाया कि जागरूकता कोई गंतव्य नहीं, बल्कि एक रोज की प्रैक्टिस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं, क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई मोड़ आया है जहां आपने खुद को अवेकन्ड महसूस किया हो? बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर चेकआउट करें। मैं हूं रोहन और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में नई किताब, नई कहानी और नई इंस्पिरेशन के साथ, सिर्फ कोर ऑफ बुक्स पर। तब तक के लिए खुद से जुड़िए और जागिए।